हेलो बच्चों। जैसे कि आज 4-5 दिनों से वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं हुई, तो अब लेक्चर अपलोड होने जा रहा है। क्या है, कुछ मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से नहीं हो पाया। तो हम पढ़ रहे थे प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को या फिर कार्बन चेन को कम या ज्यादा करता है। प्लस एम इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन चेन को, यानी कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, यानी बेंजीन को डोनेट करेगा, बेंजीन को बढ़ाया, किसी और कंपाउंड को डोनेट करेगा, किसी और कंपाउंड बढ़ाएगा। ठीक है। ये माइनस एम क्या करेगा? कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। जब कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो यानी क्या करेगा? वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को कम करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को कम करेगा तो एक क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें फास्ट देता है? बेंजीन में। जनरली बेंजीन का ही क्वेश्चन होता है, तो बेंजीन कौन सी रिएक्शन ज्यादातर देती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट देती है। ठीक है, कौन फास्ट देगा कौन स्लो देगा? बेंजीन। क्योंकि बेंजीन की ही स्टडी करेंगे आजकल। आज आज जो स्टडी होगी बेंजीन की ही स्टडी होगी, क्योंकि बेंजीन का ही क्वेश्चन ज्यादातर आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन फास्ट करेगा कौन स्लो करेगा। तो वो भी हम देखेंगे। अब बेंजीन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा है किस पे कम है, उसी से रिलेटेड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में ज्यादा हुआ किस में कम है। तो पहली बात समझो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे अगर सपोज दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया बेंजीन पे, सपोज दैट कोई कर दिया इंक्रीज कर दिया, तो उसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या फर्क आएगा? इलेक्ट्रॉन फिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या फर्क आएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट फास्ट हो जाएगा स्लो हो जाएगा? यहां से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट क्या होगा? सपोज दैट समझो, तो जो किसी भी रिएक्शन का जो नाम पड़ता है, जो रीजेंट ऐड होता है उसके नाम पे, यानी रीजेंट इलेक्ट्रोफिलिक ऐड, रीजेंट इलेक्ट्रोफिलिक है तो इलेक्ट्रोफिलिक ऐड होगा। रीजेंट अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक ऐड होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोला जाएगा। अगर रीजेंट न्यूक्लियोफाइल है, जो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो यहाँ पे जो बेंजीन होता है, बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल होता है, बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। जो रीजेंट ऐड होता है इलेक्ट्रोफिलिक ऐड होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। इसलिए यहाँ पे जो बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही कम देता है बेंजीन। एक दो रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, बाकी सारे जो बेंजीन है, बाकी सारे जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो ठीक है, क्लियर है बातें। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट आज हम देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट क्या होता है तो वो हम देखेंगे कैसे वो निकालते हैं। उसका निकालने का एक ही तरीका, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या ज्यादा। सपोज दैट इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। और न्यूक्लियो बेंजीन कैसा बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। और न्यूक्लियोफाइल मतलब जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कौन रेट फास्ट देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, न्यूक्लियो वो बेंजीन ज्यादा देगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा होगा वही बेंजीन क्या होगा? रेट फास्ट देगा। वही बेंजीन क्या होगा? रेट फास्ट देगा। ठीक है, क्लियर है बात। यानी बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम पहचानेंगे, अगर बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट ज्यादा। अगर बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट कम। तो क्लियर है बातें। क्योंकि बेंजीन कैसे बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही अच्छा रेट देगा, उतना ही अच्छा रिएक्शन फास्ट होगी, तो उतना ही अच्छा रेट फास्ट होगी। तो यानी अगर बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ रहा है तो यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट विल बी फास्ट। तो यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट जो होगा फास्ट होगा। ठीक है, क्लियर है बातें। अब इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जैसे देखिए एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट ऑर्डर, किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट ज्यादा होगा किसमें कम होगा। तो पहचानने का एक ही तरीका है, प्लस एम इफेक्ट किसमें ज्यादा है किसमें कम है। जिसमें प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को ज्यादा बढ़ाएगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा,
और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा और ज्यादा रेट फास्ट देगा। ठीक, क्लियर है बातें? क्या करेगा प्लस एम इफेक्ट, सुनो लिख लो, प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। जब इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, जब इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो बेंजीन के क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर विल बी इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिक नेचर विल बी इंक्रीज। जब न्यूक्लियोफिलिक नेचर विल बी इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जो ऐड होने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करने की टेंडेंसी है, वो बहुत ही फास्ट अटैक करेगा, वो बहुत ही फास्ट अटैक करेगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट विल बी फास्ट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। बस यही पहचानना है। प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, अब माइनस एम इफेक्ट क्या करेगा, माइनस एम इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। जब डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी। जब न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। सब सिंपल सा, वाइस वर्सा। लिख लो, ये भी लिख लो, लिख लो भैया, लिख लो, इसी को ऐसे वर्सा लिख लो। आप लिखो तो मैं बताता हूं। तो लिख लिए, तो नहीं लिख लिए तो क्या होगा यहाँ पे, तो मैं इसी में लिख रहा हूं। तो क्या होगा जी बताओ, जब अगर माइनस एम इफेक्ट यूज किया जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, डिक्रीज हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक का नेचर क्या होगा, विल बी डिक्रीज, तो डिक्रीज हो जाएगा। और जब डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट जो होगा, रेट क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात। यानी माइनस एम क्या कर रहा है, माइनस एम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रेट बढ़ा रहा है, और प्लस एम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रेट घटा रहा है। माइनस एम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी माइनस एम क्या कर रहा है, माइनस एम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रेट को घटा रहा है, और प्लस एम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रेट को बढ़ा रहा है। जब बढ़ा रहा है, अब देखते हैं कौन रेट ज्यादा देगा, कौन। अभी क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट किसका ज्यादा है, देखते हैं क्वेश्चन। देखो ध्यान से, पहले बात, ये क्या काम करेगा, CH2 कैसा वर्क होता है, प्लस एम करता है। CH2 कैसा करता है, माइनस एम करता है। Cl क्या करता है, Cl देखो, Cl क्लोरीन, Cl और क्लोरीन दोनों करता है, प्लस एम भी और इंडक्टिव भी। लेकिन जो डोमिनेट करती है क्लोरीन और फ्लोरीन में, बार बार कहता हूं, क्लोरीन और फ्लोरीन में डोमिनेट ऑलवेज इंडक्टिव इफेक्ट। बाकी और कहीं अगर कुछ और भी आता है, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक दोनों काम करते हैं, तो उनमें से डोमिनेट मेसोमेरिक करता है, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में डोमिनेट इंडक्टिव करता है। तो यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, माइनस आई कंसीडर करेंगे। OCH3 क्या देता है, प्लस एम देता है। यानी बढ़ाने वाला दो ग्रुप लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है। ये कैसा है, खींचने वाला ग्रुप लगा है, ये भी खींचने वाला ग्रुप। यानी बढ़ाने वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, यहाँ पे बढ़ा रहा है। तो देखो कौन ज्यादा बढ़ा रहा है, CH2 माइनस ज्यादा बढ़ा रहा है, OCH3 ज्यादा बढ़ा रहा है। जब प्लस एम जाके ऑर्डर जाके देखो, प्लस एम का जाके ऑर्डर चेक करो। अगर नहीं लिखे हो तो जान लो, शायद नहीं लिखे हो, तो CH2 माइनस का सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होता है। CH2 माइनस का सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू OCH3। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। वहां पे नेगेटिव चार्ज है, हाईली देने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो देने की टेंडेंसी है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है, ये बढ़ा, यानी इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग का ऑर्डर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी, ए सबसे ज्यादा, उसके बाद डी आ जाएगा। अब देखो कौन खींच रहा है, जो सबसे कम खींचेगा यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, जो ज्यादा खींच लिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम कर दिया, यानी एक कम खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट है ना, कम खींचेगा।
माइनस एम इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा खींच लेगा, नहीं ज्यादा कम कर देगा, तो यानी उससे बाद सी आता है, सी के बाद क्या आएगा, बी आएगा। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर वही होगा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर क्या होगा, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ जाएगा बेंजीन का, जब न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट भी बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट वही होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट क्या हो जाएगा जी, सबसे ज्यादा ए, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी। क्लियर है ना इतनी बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलो क्लियर। तब अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो एक क्वेश्चन और आया है, अब पहचानो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन रेट फास्ट देगा, कौन सा बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट फास्ट देगा, पहचानो और वही बताएगा जो जानता है। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट फास्ट देगा। सुनो ध्यान से, वही रेट फास्ट देगा जिसके पास बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। कौन ज्यादा होगा चेक करो, ये क्या शो करता है, माइनस एम शो करता है जी, हाँ जी माइनस एम शो करता है। फ्लोरीन क्या शो करता है, क्लोरीन ऑलवेज इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करो, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, OH, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है, एरो नीचे की साइड दिखाओ बढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, और ये भी खींच रहा है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा बढ़ा कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बेंजीन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर ऑन पीएच मतलब बेंजीन रिंग यानी फेनाइल ग्रुप या पीएच रिंग, तो क्या होगा सबसे ज्यादा ए। अब बी और सी में इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, इंडक्टिव पे कौन ज्यादा खींचेगा कौन कम खींचेगा, सोच समझ के जवाब देना। आप लोग को आंसर होगा फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, आपका आंसर ये होगा फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, लेकिन ये गलत है। क्लोरीन ज्यादा खींचता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, इंडक्टिव ज्यादा ये वर्क करता है। क्यों, समझो बात को, मैंने एक इंडक्टिव इफेक्ट जब पढ़ा रहा तो वहां पे बताया था, जब रेजोनेंस में हो फ्लोरीन और क्लोरीन में Cl ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, जब रेजोनेंस में हो तब, जब रेजोनेंस में ना हो तब ये होता है। आप लोग ये याद करो, जब रेजोनेंस में ना हो तब, जब रेजोनेंस में हो तब ये लगा कर आना Cl इज बेटर माइनस आई एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है, एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ये मैं रीजन बताया था क्यों हो रहा है, नहीं है रीजन बता रहे, लिख लो, Cl इज बेटर माइनस आई एज कंपेयर टू फ्लोरीन, कब, जब मेसोमेरिक यानी रेजोनेंस में हो। ये देखो रेजोनेंस में ना, Cl इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, फ्लोरीन रेजोनेंस के साथ है, तो ये तब होगा इंडक्टिव इफेक्ट। और ये कब होगा, जब आइसोलेट हो यानी रेजोनेंस में ना हो तब होगा। तो क्लियर है ना बात, माइनस आई सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, Cl खोजेगा, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, Cl खींचेगा, ये कम खींचेगा यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी ज्यादा होगा, उसके बाद सी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, ए बी सी, सेम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर, सेम ही हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर। क्लियर है बातें, तो क्लियर रहना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर बताओ। ये क्या शो करेगा, प्लस एम शो करेगा, प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बेंजीन को बढ़ा रहा है, माइनस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NO2 क्या करेगा, खींच रहा है, ज्यादा खींचेगा, ठीक है। OCH3 ज्यादा खींचेगा कम खींचेगा अभी हम समझते हैं, ये माइनस एम है, ये भी खींचेगा, ठीक है, OCH3 ये भी प्लस एम है। अब दो ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस एम लगे हैं, एक ए। अब इन दोनों में पहले पहचाने कौन बेटर प्लस एम है, जो बेटर प्लस एम होगा वही क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। अब बताओ OH इज बेटर प्लस एम या OR ग्रुप इज बेटर प्लस एम, OH इज बेटर प्लस एम या OR ग्रुप इज बेटर प्लस एम। तो आपको जाके ऑर्डर जाके देखो, OH इज बेटर प्लस एम एज कंपेयर टू OR, OH इज बेटर प्लस एम ग्रुप एज कंपेयर टू OR, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, OH बढ़ाएगा, यानी दो एरो मार दो, यहाँ पे एक एरो मारो, सिंगल एरो मारो, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ाएगा ए बढ़ाएगा,
उसके बाद C बढ़ाएगा। अब NO2 इज बेटर माइनस M एज कंपेयर टू CN। NO2 क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और CN उतना नहीं खींच पाएगा जितना NO2 खींचेगा, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम यहाँ पे होगा एज कंपेयर टू दिस, यानी क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, उसके बाद B। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर यही होगा। यही सेम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर। यही सेम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर, सब्स्टिट्यूशन रेट या ऑर्डर, जो भी करो क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता आता है। ठीक है, क्वेश्चन इसी से मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप लोगों को इतना प्रैक्टिस में करवा दूंगा हर टॉपिक के क्वेश्चन के, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना जान लो। दोबारा मैं एक कमिटमेंट आपको दे रखा हूँ, आप बस मन से लगे रहिए। एक बार आप यहाँ पे नोट्स बनाइए हमारे साथ, और नोट्स बनाने के बाद एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, मैं आफ्टर चैप्टर फिनिश, जब चैप्टर फिनिश होगा तब मैं सिखाऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। एक चैप्टर को मैंने बना के दिखाऊंगा, दूसरा चैप्टर को अपने आप अपने मन से बनाना होगा। जब अपने मन से आप करने सीख जाओगे तभी आप क्या कर जाओगे, एग्जाम क्रैक करना सीख जाओगे। जब अपने मन से नहीं करना सीखोगे, एग्जाम क्रैक नहीं करना। मैं कितना भी पढ़ा लूं सब बेकार है जब अपने मन से आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो। टीचर बनने जा रहे हो तो वहां पे मैटर करता है आप अपने मन से करना सीखो। ठीक है, क्लियर है बातें। तो यानी सबसे पहले क्या होगा, OH क्या शो करता है, +1। CH3 क्या शो करता है, CH3 देखो दो चीजें शो करती है, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन फिर भी जान जाओ हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है CH3। CH3 इज +H, +H मतलब प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस शब्द यूज होता है यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, माइनस शब्द अगर यूज होता है इलेक्ट्रॉन खींचता है कार्बन से, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन देगा ही। तो CH2 और CH2 CH3 ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। ठीक है, और फ्लोरीन क्या शो करता है, -I, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है। और ये दोनों क्या है, ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन देगा। जो देखो जो अराही होता है, अराही, सुनना ध्यान से, जो डोमिनेट करती है इफेक्ट, सबसे ज्यादा जो डोमिनेट इफेक्ट करती है एरोमेटिसिटी इफेक्ट करती है, उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट करता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट करता है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे लीस्ट इफेक्ट होता है, इसलिए जब कभी अगर रेजोनेंस आता है, इंडक्टिव इफेक्ट एक साथ आता है तो हमेशा रेजोनेंस को डोमिनेट्स दे देते हैं। अगर एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस एक साथ आता है तो हमेशा एरोमेटिक को डोमिनेट्स ही देंगे। इंडक्टिव और एरोमेटिसिटी और जमीन आसमान का फर्क है, तो हमेशा एरोमेटिसिटी को डोमिनेंस ही देंगे। तो ये डोमिनेंसी याद रखना, डोमिनेंसी याद रखना अरही, डोमिनेंसी हमेशा याद रखना अरही। तो ठीक है, क्लियर है बातें। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और मेसोमेरिक है, तो किसको डोमिनेंसी दोगे, किसको डोमिनेंस देखो, रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस को दोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को डोमिनेंसी नहीं दोगे। हाँ वो भी कर रहा है, ऐसा नहीं है वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा रहा है, घटा रहा है, तो वो भी बढ़ा रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा रहा है, उतना नहीं घटा रहा है जितना मेसोमेरिक वर्क करता है। ठीक है, उतना मेसोमेरिक वर्क करता है। ठीक है, क्लियर है बातें। तो ये बात देखो ध्यान से, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, +M इफेक्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा मेसोमेरिक आता है। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन दो हैं, दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन ही है। जब मैं पढ़ाऊंगा डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा। हाइपर कॉन्जुगेशन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है वो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है और वही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। यहाँ पे देखो बेंजीन के अल्फा पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन है, या बेंजीन के अल्फा पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन, आपको लग रहा होगा ये ज्यादा +I इफेक्ट शो करता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है, जब हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल आता है तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट से सवाल अगर आप ये सॉल्व करोगे आंसर गलत आएगा। ठीक है, आंसर गलत आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट से सवाल नहीं सॉल्व करना है। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके बाद क्या है, कौन बढ़ा रहा है, CH3 बढ़ा रहा है, उसके बाद ये बढ़ा रहा है BC। इंडक्टिव इफेक्ट से अगर सवाल किए होगे तो आंसर गलत आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट भी कंसीडर करना, हाइपर कॉन्जुगेशन भी कंसीडर करना, रेजोनेंस भी कंसीडर करना, कहां कौन लगेगा ये आपको पहचानना होगा, ये आपको पहचानना होगा। मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, इतना मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, कहां कब लगेगा कुछ सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। अब बस अब बैठ के आराम से लगे रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ाया है, जब मैं पढ़ा दूंगा वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट खींच भी रहा है तो सबसे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर यही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर यही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने मन से एक बार ट्राई करो, एक बार अपने मन से ट्राई करो, ठीक है। तो NO2 क्या होता है, NO2 इज -m, CN भी क्या शो करता है, -m शो करता है, CHO भी क्या शो करता है, -m शो करता है, COOH भी क्या शो करता है, -m शो करता है। अब सब के सब -m शो कर रहे हैं, अब क्या होगा, अब तो लफड़ा बढ़ गया। अब लफड़ा ये बढ़ गया, अब कब ये देखना होगा -m का ऑर्डर किस, कौन सा -m ज्यादा शो करता है, कौन सा -m ज्यादा शो करता है, कौन सा कम -m शो करता है, वो अब हम देखना होगा, ठीक है। वो अब हमें देखना होगा कौन सा -m ज्यादा शो करता है, कौन सा -m कम शो करता है। तो एक बात देखना ध्यान से, ऑर्डर में जाके देखो, सब ज्यादा जो -m शो करता है NO2 ज्यादा -m शो करता है। NO2 सब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींच, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है। उसके बाद देखो जाकर देखो CN है का ऑर्डर, CN भी खींचेगा, लेकिन 3 एरो लगा दिए, यहाँ पे 4 एरो लगा दिए यहाँ पे। उसके बाद CHO और कार्बोक्सिलिक में जाके देखो, CHO कार्बोक्सिलिक में देखो, CHO ज्यादा खींचता है, CHO बेटर -m है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक कम खींचेगा, यानी जो कम खींचेगा उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NO2। NO2 बहुत ज्यादा खींच रहा है, तो सब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, DCB, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग का ऑर्डर यही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट का ऑर्डर यही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, D सबसे ज्यादा, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके, ठीक है, ये हो जाएगा CBA। तो आप लोगों को होपफुली समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा मैं बार बार कहता हूँ, आपको जिसको नहीं समझ में आ रहा है मेरा पर्सनल नंबर आपको मैं दिया हुआ हूँ, वो आपको यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकते हो, ये चीजें हमें समझ में नहीं आई मुझे फिर से बता दीजिए, मैं पर्सनल आपको बता दूंगा, ठीक है। पर्सनल आपको फोन पे बता दूंगा, फोन पर बता दूंगा, या फिर कहीं भी आप मिलोगे जब कभी। पृथ्वी तो गोली है, ऑनलाइन तो मैं है पढ़ भले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, क्योंकि हम दिल्ली इलाहाबाद दोनों जगह रहते हैं हमेशा, तो कहीं ना कहीं मिलोगे तब भी पूछ सकते हो, नहीं पूछ सकते हो, डाउट आजकल ऑनलाइन भी लेता, फोन पे भी पूछ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि घर मिलो तभी पूछो, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर था, आप पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार अपने मन से ट्राई करो। NH2 क्या शो करता है, +m, OH क्या शो करता है, +m, OCH3 क्या शो करता है, +m, Br क्या शो करता है, ये भी +m। देखो फ्लोरीन और क्लोरीन इंडक्टिव डोमिनेट करता है, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन जैसे ही आ जाएगा वहां पे मेसोमेरिक डोमिनेट करेगा। मैंने बोला था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सभी, यानी सभी इंडक्टिव सभी मेसोमेरिक डोमिनेट, सभी इंडक्टिव सभी मेसोमेरिक वर्क करते हैं, लेकिन डोमिनेंसी ऑलवेज मेसोमेरिक का होता है, लेकिन एक्सेप्ट फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में इंडक्टिव डोमिनेट कर जाती है बस, बाकी और सब कुछ सेम है। तो ब्रोमीन क्या, अब देखेंगे चेक करेंगे कौन बेटर +m है, जो बेटर +m होगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ाएगा, ज्यादा बढ़ाएगा ना, तो चेक करो NH2 ज्यादा अच्छा बेटर +m है, या फिर OH बेटर +m है, या OCH3 बेटर +m है, या Br+m है। तो सबसे बेटर +m जो होता है वो NH2 होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। 4 बार एरो कर दिया मैंने, A इज बेटर +m, और OH इज बेटर +m, या OH OCH3 इज बेटर +m, Br लिस्ट में आता है, OCH3 बेटर +m या OH बेटर +m। आप एक बार फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अभी मैं डिस्कस किया था, OH इज बेटर +m एज कंपेयर टू OCH3। OR ग्रुप नहीं से देखे, OH एंड OR आप देखो लिखवाया हूं बेटर +m में, +m ऑर्डर में, वहां पे देखो OH इज बेटर +m, ठीक है। तो यहाँ पे B सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद C हो जाएगा, D सबसे लीस्ट में होगा, D सबसे लीस्ट में होता है बेटर +m पे, ठीक है। क्लियर है बातें, इतनी बातें क्लियर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट का पूछता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट भी यही होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन का रेट, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रखेगा बेंजीन वही ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, वही ज्यादा रेट फास्ट देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट में, ठीक है। तो
तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पी पाई डीलोकलाइजेशन। पी पाई डीलोकलाइजेशन के बाद हम आएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस करेंगे। हम आपसे हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट डेली लेक्चर मिलेगा। आप लोग घबराइए ना, मेरे पास कुछ लोगों का फोन आया था कि लेक्चर नहीं आ रही, हमारी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। भाई लोग थोड़ी सब्र रखा करो, एक दो दिन लेट हो गया तो दैट मीन्स इसका मतलब नहीं हम गायब हो गए, हम गायब नहीं होंगे। मैं कमिटमेंट दिया हूँ तो गायब नहीं होगा, ठीक है।